ये वीडियो एक्चुअली आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसका खास वजह यह है कि इसमें हम लोग एक तो फॉर्म क्रिएट करेंगे। वो एक्चुअली रजिस्ट्रेशन फॉर्म क्रिएट होगा और बिल्कुल लाइव किया जाएगा बाकायदा ब्राउज़र में। माने गूगल में आप उसको उसका ब्राउज़र में खोल सकते हैं। जिस तरह से एक वेबसाइट खुलता है, ठीक उसी तरह से। और ये जो पूरा प्रोसेस है, फ्री में होगा। ठीक है? तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखिए। ये आपके लिए इसलिए इम्पोर्टेंट हो सकता है क्योंकि आप अगर बीच-बीच में कोई ऐसा प्रोग्राम करवाते हैं जहाँ पर ये स्टूडेंट का या यूज़र का या पार्टिसिपेंट का आपको डेटा लेना पड़ता है और इसको एक तो डेटाबेस में सेव करना पड़ता है और वहीं से आप डेटाबेस को एक्सेस करके रिजेक्ट या अप्रूव या रिमूव करते हैं। तो सारा चीज़ हम लोग को इसी फॉर्म में हमको मिल जाएगा। यहाँ से आपको एडमिन पैनल भी मिल जाएगा। एडमिन पैनल के ज़रिए आप उसके साथ कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। जो भी बंदा आउटसाइड से आपका लिंक का क्लिक करके वो फॉर्म को पूरा फ़िलअप करेगा, ठीक है? तो वो फॉर्म को फ़िलअप करने के बाद उसके मोबाइल में या उसके ब्राउज़र में एक रिसीट कॉपी ऑटोमेटिकली डाउनलोड हो जाएगा जैसे वो सबमिट बटन को क्लिक करता है। अब पूरा का पूरा जो प्रोसेस है, वो थोड़ा-सा वीडियो ज़रूर लेंथी होगा, लेकिन बहुत ध्यान से अगर आप वीडियो को देख लेते हैं, तो हम गारंटी देते हैं, आराम से आप बना भले आप टेकी बंदा हो चाहे ना हो, आपके पास इंटरनेट कनेक्शन या डेस्कटॉप या लैपटॉप होना चाहिए। सब काम एक्चुअली मोबाइल से नहीं होता है, ठीक है? लेकिन हम फॉर्म को किस तरह का फॉर्म हम बनाएँगे, वो पूरा प्रोसेस दिखाने से पहले, हम आपको सबसे पहले ये दिखाना चाह रहे हैं कि आपका फॉर्म बनने के बाद किस तरह से दिखेगा, कहाँ-कहाँ आपको चेंजिंग कर सकते हैं और उसके लिए जो प्रॉम्प्ट को क्या लिखिएगा क्योंकि आपको तो कुछ नॉलेज नहीं है फॉर्म बनाने का। गूगल फॉर्म वगैरह आप बनाए होंगे या ना भी बनाए हों। गूगल फॉर्म से रिलेटेड बहुत वीडियो बना चुके हैं। आप मेरा चैनल को एक्सप्लोर करके देख सकते हैं, पूरा का पूरा प्लेलिस्ट है। सबसे बेस्ट और सेफ ये चीज़ है। लेकिन अगर बहुत बहुत सारा बंदा वो चाह रहे हैं कि नहीं हमको फॉर्म को कुछ वेबसाइट की तरह बनाएँ और खर्चा भी ना हो, उसके लिए ये वीडियो है। थोड़ा से क्रिएटिविटी इसमें झलकेगा। तो चलिए हम लोग किस तरह का हम लोग फॉर्म बनाना जा रहे हैं। सबसे पहले आप देख लीजिए हम पूरा फॉर्म का प्रोसेस इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हम दिखाने वाले हैं। तो सबसे पहले आप फॉर्म देख लीजिए। देखिए, यहाँ आपके सामने जो फॉर्म है, देखिए सबसे ऊपर में हमारा जो ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म का जो सोशल मीडिया लिंक है, यहाँ पर जैसे ही हम लोग क्लिक करेंगे, तो यहाँ पर हम अपना यूट्यूब चैनल में आ जाएँगे। अगर हम क्लिक करेंगे फेसबुक में, तो फेसबुक वाला ये ज्ञान का डब्बा जो है, ये एक्चुअली हमारा नया चैनल है। पुराना चैनल किसी वजह से डिलीट हो गया है, तो इसमें हमारा 800 वीडियो था। ठीक है? तो बहुत बड़ा लॉस हुआ एक्चुअली। तो ख़ैर इसमें हम बहुत सारा सिलेक्टेड वीडियो को ही हम अपलोड किए हैं। तो आप यहाँ पर भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। देखिए, ये वाला जो लिंक है, ऊपर में देखिए हमारा पूरा लिंक है और पूरा सिक्योर है। देखिए एचटीटीपीएस जो होता है, सिक्योर सर्टिफिकेट का एक ऑथेंटिकेशन देता है कि जिस वेबसाइट में आप जा रहे हैं, वो वेबसाइट सिक्योर है। ठीक है? अब यहाँ पे देखिए एक तो बड़ा ऐसा ज्ञान का डब्बा का एक तो ये आपको ये दिया गया और यहाँ पर जिसके लिए आपको किया गया है। जैसे हम मान लिया एक कंप्यूटर क्लास हम कोचिंग सेंटर के लिए एक कंप्यूटर क्लास का कोचिंग हम देना चाहते हैं, बेसिक कंप्यूटर अवेयरनेस से रिलेटेड। तो हम उसको कैसे देंगे, वो थोड़ा-सा एक ठो टैगलाइन लिख दिए हैं और नीचे में हम अपना कुछ लिख दिए हैं। आप भी इसको चेंज कर सकते हैं अपना हिसाब से। वो पूरा का पूरा प्रॉम्प्ट जो है, हम अपना ज्ञान का डब्बा जो व्हाट्सएप चैनल जिसका लिंक हम इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, व्हाट्सएप चैनल का लिंक। वहाँ से जाके आप पूरा का पूरा मेरा प्रॉम्प्ट को डाउनलोड कर सकते हैं और उसमें अपना हिसाब से आप कुछ चेंजिंग कर दीजिए। आपका कोचिंग सेंटर का नाम हो सकता है, टैगलाइन बदलना चाहें तो टैगलाइन बदल दीजिए या फिर किसी भी तरह का नीचे में जो देख रहे हैं, ये सारा जो फ़ील्ड है, इसको आप चेंज करना चाहें तो चेंज कर सकते हैं। अब बात बाकी इसमें हम एक तो फ्री का डेटाबेस सर्वर का हम लोग यूज़ करेंगे जिसमें आपका सारा चीज़ माने सारा चीज़ सेव होगा और आप यहीं से अपना एडमिन पैनल में जाके जो फॉर्म आपका सबमिट हुआ है, आप कैसे देखिएगा? आपको तो एक तो डेटाबेस चाहिए, तो डेटाबेस सर्वर बनाया जाता है, ठीक है ना? इसीलिए होस्टिंग वगैरह लोग
खरीदते हैं, एकदम जो आपको एकदम बहुत अच्छा तरीके से सीखना है कि किस तरह से वेबसाइट बनाया जाता है बहुत सिक्योर तरीक़े से, तो उसके लिए कुछ खर्चा भी करना पड़ता है और उसका सीरीज़ हम एक्चुअली लाएँगे, वो वर्डप्रेस प्लेटफ़ॉर्म में हम करेंगे। तो आप पहले तो वीडियो को सब्सक्राइब करके रख लीजिए। चलिए, वीडियो इस तरह का वीडियो एक्चुअली थोड़ा-सा लेंथी होता है, आपको धैर्य रख के सीखना होगा। देखिए, यहाँ पर ये सारा चीज़ करने के बाद रजिस्ट्रेशन फॉर्म है, यहाँ पर आप कुछ भी लिख सकते हैं चेंज करके, जो हम प्रॉम्प्ट देंगे, उस प्रॉम्प्ट में आप चेंजिंग करिएगा और डायरेक्ट इसको पुट कर दीजिएगा, तो आपका तैयार हो जाएगा इस तरह का कुछ फॉर्म, ठीक है? अब मान लिया हम इसको थोड़ा-सा पारी-पारी से चलिए भर लेते हैं। यहाँ पर ही हम लोग नाम भर लेते हैं, यहाँ पे हम लोग पिता का नाम, यहाँ एड्रेस हम लोग भर लेते हैं। यहाँ पे हम अपना एक ठो भरने के बाद यहाँ पर ही हम लोग देखिए जेंडर है, जेंडर का ड्रॉप डाउन लिस्ट आपको मिल जाता है और यहाँ से आप कोर्स है, कोर्स को एक ही तो हम हाईलाइट किए, आप अगर चाहें तो सबको हाईलाइट कर सकते हैं। तो फिलहाल कंप्यूटर अवेयरनेस का कोर्स है। स्टेटस में क्या है, हम स्टूडेंट या वर्किंग प्रोफेशनल है, जो भी है आपसे मैंने स्टूडेंट जो फॉर्म भरेगा वो इस तरह से काम करेगा, ठीक है? और सिलेक्ट क्या है, कॉलेज स्टूडेंट है या क्या है, तो चलिए हम लोग यहाँ पर ही लिख देते हैं ग्रेजुएटेड। और यहाँ पर ही क्या कुछ क्वेश्चन है, यहाँ पर यस नो करके हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है? नो डिवाइस, सैटरडे संडे किस दिन क्लास चाह रहे हैं, नो। ये सब करने के बाद यहाँ पर ही हम क्यों ज्वाइन करना चाह रहे हैं, तो नॉलेज के लिए। इसको हम लोग एग्री करते हैं डिक्लेरेशन को और यहाँ पर ही जस्ट सबमिट करते हैं। जैसे ही हम सबमिट करेंगे, देखिए यहाँ पर कुछ अगर गड़बड़ होगा तो आपको बता देगा, प्लीज़ सिलेक्ट योर वन ऑप्शन। वन ऑप्शन ये वाला हमको सेलेक्ट करना है। ये चलिए, आर यू रेडी टू, यस यस। अब यहाँ पर हम लोग सबमिट जैसे करेंगे, हमारे पास एक तो डाउनलोड होके आ जाएगा। देखिए पीडीएफ, ये पीडीएफ जो है इसको हम लोग सेव करके रखेंगे, जो भी हमने भरा है, ठीक है? जो भी है, चलो हम लोग डेस्कटॉप में सेव करके रख लेते हैं, आपको दिखाते हैं क्या है। देखिए, ये तो हमको रिसिप्ट एक्चुअली मिल गया। ये रिसिप्ट में है क्या, जो भी हम इसमें भरे हैं वो पीडीएफ। देखिए, ये सारा इंफॉर्मेशन जो है हमारे यहाँ पे मिल जाता है, जो भी हम भरेंगे। और यहाँ पर नीचे में लिखे नोट लिखा हुआ है, दिस इज ऑटोमेटिकली जनरेटेड। कितना प्रोफेशनल लुक्स ये देता है, ठीक है? एक तो रिसिप्ट आपको यहाँ पर मिल जाता है। तो ये सारा का सारा चीज आपका एक तो फॉर्म सबमिट हो गया। यहाँ पर देखिए नीचे में सक्सेसफुल एक मैसेज आ जाता है। यहाँ पर मैसेज क्या आया है, थैंक यू फॉर रजिस्टरिंग योर फॉर्म has been submitted successfully, your acknowledgement PDF is downloading। ऑलरेडी हम आपको दिखा दिए हैं। और यहाँ पर ओनली सेलेक्टेड स्टूडेंट विल बी कॉन्टेक्टेड, कुछ इस तरह से आया है, ठीक है? तो ये इस तरह का पूरा फॉर्म आप कैसे बनाइएगा, इस वीडियो में वही दिखाने जा रहे हैं। तो अगर वीडियो में ये कुछ सीखना है, कुछ समझना है, तो इस वीडियो में बने रहिए। थोड़ा सा प्रोसेस लंबा होगा, आपको धैर्य रखना पड़ेगा। अगर आपको टाइम नहीं मिलता है तो आप 2 बार भी या 3 बार में देखिए, लेकिन ये पूरा का पूरा चीज़ देखिए। अब इतना दूर तक हम लोग आ गए हैं। अब हमारा एडमिन पैनल को कैसे एक्सेस करेंगे? देखिए, एडमिन पैनल को एक्सेस करने के लिए आपको एडमिन में लॉगिन करना पड़ेगा, ठीक है ना? तो यहाँ पर लॉगिन करने के लिए हम जाते हैं और यहाँ पर जो भी हम अपना पासवर्ड लिखे होंगे उसको हम लोग पासवर्ड डाल देते हैं। अब देखिए यहाँ पे लोडिंग हो रहा है। देखिए, एक तो फॉर्म हमारा क्या है, आ चुका है यहाँ पे। और यहाँ पर ये आपको ऑप्शन मिल जाता है, अप्रूव करना है या फिर डिलीट करना है या फिर व्यू करना है। तो व्यू करिएगा तो देखिए कुछ इस तरह से दिख जाएगा। अगर यहाँ से डिलीट करना है तो यहाँ से डिलीट कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर अप्रूव करेंगे तो यहाँ पर देखिए ऑलरेडी अप्रूव्ड हो चुका है, फॉर्म अप्रूव्ड हो चुका है। अगर नहीं है तो हम यहाँ से डिलीट करेंगे तो यहाँ से डेटाबेस डिलीट होगा। और यहीं पर ही देखिए, यहाँ पर ही आप डाउनलोड कर सकते हैं। अगर पूरा जितना भी स्टूडेंट है, एक तो आप डेडलाइन दीजिएगा, एक तो आप डेट मुकर्रर कीजिएगा। उस डेट में जब सारा फॉर्म आपके पास कलेक्शन आ जाएगा, तब यहाँ से आप इसको एक्सेल फॉर्मेट में डाउनलोड भी कर सकते हैं। अब यहाँ से आप लॉग आउट हो सकते हैं। तो किस तरह से ये बना है, चलिए हम लोग इस वीडियो में शुरू करते हैं एकदम फ्रेश। देखिए, ये वाला जो प्रॉम्प्ट है, ये टेक्स्ट फॉर्मेट में आपको प्रॉम्प्ट ये वाला जो है, ये वाला आपको पूरा का पूरा प्रॉम्प्ट आपको मिल जाएगा। आपको करना क्या है, जस्ट आपको अपना हिसाब से चेंज करना है, ठीक है? देखिए, यहाँ पे क्रिएट ए कंप्लीट रिस्पॉन्सिबिलिटी, यहाँ पे देखिए ज्ञान का डब्बा जो लिखा हुआ है, इसको आप चेंज कर लीजिए, अपना क्लास लिख दे रहे हैं। चलिए, मान लिया हमारे इंस्टीट्यूट का नाम था अपना क्लास।
सेम एज इट इसको रहने दीजिएगा, इसको कुछ मत करिएगा। यहाँ पर देखिए फायर स्टोर का हम लोग डेटाबेस के लिए यूज़ करेंगे फ्री में, ठीक है। और यहाँ पर वेबसाइट जो बनाएंगे, और हीरो सेक्शन मतलब जो फ्रंट में एकदम खुल के जो सामने में आया था, मेरा 2-4 ठो सोशल मीडिया का लिंक वगैरह था, उसको एक्चुअली बोला जाता है हीरो सेक्शन। वहाँ पे देखिए हम यूट्यूब, फेसबुक और इंस्टाग्राम तीनों का हम यहाँ पे अपना लिंक लगाए हुए हैं। तो आपको भी लिंक दे देना है। सिर्फ यहाँ पर ये जो ज्ञान का डब्बा है, इसको हटा के आपका जो यूट्यूब चैनल का लिंक होगा उसको दे दीजिएगा, फेसबुक का लिंक दे दीजिएगा। यहाँ पर ही इस पोर्शन में मैंने पूरा चीज़ को नहीं काटना, बस इधर से आपको इसको हटाना है और यहाँ पे दे दीजिएगा। फिर थोड़ा सा नीचे आइए, नीचे में आने के बाद टैगलाइन जो है, देखिए टैगलाइन फॉर एब्सोल्यूट बिगिनर फ्री कंप्यूटर क्लास, इसको और सब टाइटल में आप अपना हिसाब से जो भी चेंज करना चाहते हैं। दिस फ्री कंप्यूटर क्लास इज स्टार्टेड बाय मोहम्मद शब्बीर लिखा हुआ है ना, तो सब टाइटल के बाद दिस यहाँ से लेके यहाँ तक आप चेंज कर लीजिए, अपना हिसाब से आप टैगलाइन सेट कर लीजिए। अगर लिखना है तो लिख दीजिए। अब एन एडमिशन फॉर्म सेलेक्ट विद द फॉलोइंग इनपुट। अब एडमिशन फॉर्म में आप क्या क्या डेटा को इनपुट करवाना चाहते हैं, एक तो स्टूडेंट से या एक तो यूजर से। तो नाम, फादर नेम, ईमेल आईडी, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, एकदम कॉमन चीज़ है। उसके बाद जब कोर्स में आइएगा, सपोज आप क्या क्या चीज़ पढ़ाते हैं, सपोज तो यहाँ पर ही हिंदी, इंग्लिश, बंगाली, पॉलिटिकल साइंस, मैथमेटिक्स, कुछ भी पढ़ाते हैं, तो यहाँ से आपका पारी पारी से कॉमा देकर आपको लिखना है। देखिए एज इट इज रहना है। यहाँ पर कंप्यूटर अवेयरनेस नेटवर्किंग, कॉमा देने के बाद यहाँ पे हम चलिए आपके सामने ऐड करके दिखा दे रहे हैं। चलिए यहाँ पर हम लोग ऐड कर देते हैं बेसिक, कॉमा। उसी तरह से आप कॉमा देते देते अपना पूरा कोर्स यहाँ पर ही आप डाल सकते हैं। अच्छा, अब इसमें से कौन सा कोर्स को हाईलाइट करना है? अगर आप चाह रहे हैं कि ये वाला कोर्स हो सकता है अभी आपका नहीं तैयार हुआ हो, ये कोर्स आपका नहीं तैयार हुआ हो, सिर्फ एक ही कोर्स अगर तैयार है, तो इसको आप बाय डिफॉल्ट एक्टिव रखिए। अब बाद में कोई सबको डिजेबल कर सकते हैं या पूरा का पूरा दे सकते हैं। अगर पूरा का पूरा आप देना चाहते हैं तो यहाँ से देखिए, ये वाला जो चीज़ यहाँ पर हम लिखे हैं, ये वाला चीज़, अमॉन्ग एबव कोर्सेज ओनली हाईलाइट टू चूज, ठीक है। चूज का स्पेलिंग गलती है, चूज कंप्यूटर अवेयरनेस को ही हाईलाइट करना है। अब बाद बाकी जितना कोर्स है सबको को मतलब ये कर देना है, क्या बोला जाता है, डिजेबल कर देता है या इनएक्टिव कर देना है। तो यहाँ पर ही अगर आप सबका सब कोर्स आपको हाईलाइट करके दिखाना है, बच्चा जो भी चाहे वो कोर्स को चूज कर ले, तो आपको ये वाला जो चीज़ है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक आपको डिलीट कर देना पड़ेगा। क्लियर? और यहाँ से जो करंट स्टेटस में ड्रॉप डाउन लिस्ट होगा, उसमें से बच्चा मैंने स्टूडेंट चूज करेगा क्या है, जॉब करता है, सीकर है, क्या है। तो यहाँ से कॉमा दे दे कब कर सकते हैं। अगर ये पूरा का पूरा पोर्शन को हटाना है तो हटा सकते हैं। तो यहाँ से कुछ आपको एडिटिंग कुछ इस तरह से कर लेना है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अब फाइनली एक तो डिक्लेरेशन जो जाता है, वो डिक्लेरेशन हम यहाँ पर लिख चुके हैं, ठीक है। उसको चेकआउट को लास्ट में करेगा और यहाँ से सक्सेसफुली सबमिट कर देगा फॉर्म को, ठीक है। फॉर्म सबमिट करने के बाद यहाँ पर ही क्या बताया जा रहा है, देखिए जैसे फॉर्म सबमिट कर दे, वहाँ पर एक तो डाउनलोडिंग ऑटोमेटिकली एक तो रिसीट आ जाए। ये सारा चीज़ हम लिख दिए हैं, ये पूरा का पूरा एक्चुअली प्रॉम्प्ट है, ठीक है। इस तरह का प्रॉम्प्ट जितना खूबसूरती से लिखिएगा उतना ही अच्छा तरीका से आपका कोड जेनरेट होगा, ठीक है। इसमें आपको ज़रूरी नहीं है कि कोडिंग का लैंग्वेज आपको आता ही हो, है ना। तो कुछ इस तरह से आप लिखिए और यहाँ पर जो जो चीज़ें जब आप प्रॉम्प्ट को डाउनलोड कीजिएगा ना, तो आपको खुद समझ में आ जाएगा। एकदम लास्ट में फाइनली हम डेटाबेस का एक ठो एपीआई की, सीक्रेट की, ये सब हम दिए हैं लास्ट में, वो कहाँ से निकलेगा वो भी हम आपको दिखाएंगे। इस वीडियो में बने रहिए। लॉगिन करते हैं, चलिए हम लोग यहाँ पर लॉगिन कर लेते हैं। लॉगिन में जीमेल में हमारा जो लॉगिन है, किसी भी तो कोई एक आईडी से आपको लॉगिन करना पड़ेगा। चलिए हम लोग लॉगिन तो हो चुके हैं। अब यहाँ से हम पारी पारी से देखिए क्या क्या चीज़ खोल के रखना है। सबसे पहले आप यहाँ पर ही जाइए, यहाँ पर ही फायरबेस कंसोल, ठीक है। firebase.com यहाँ पर मिलेगा आपको। फायरबेस कंसोल में जाना है, देखिए ये वाला चीज़ है, इसके ऊपर आप क्लिक कीजिए, ठीक है। दूसरा टैब में आपको क्या खोलना है, और एक तो टैब आप इसमें खोलिए और यहाँ पे
लिखिए ब्लॉगर। ब्लॉगर ये गूगल का ही प्लेटफॉर्म, जितना ही प्लेटफॉर्म यूज कर रहे हैं गूगल पर, इसको भी हम खोल लिए। और तीसरा प्लेटफॉर्म, आप कोई भी एक AI टूल को खोल लीजिए, चाहे वो गूगल इस AI स्टूडियो हो या फिर चाहे चैट GTP हो। कोड लिखवाने के लिए आपको कोई ना कोई तो AI टूल का जरूरत पड़ेगा। तो हम लोग चलिए गूगल AI स्टूडियो खोल लेते हैं। देखिए हमारे पास पारी पारी से 3 टैब खोल के हम रख लिए हैं अपने ब्राउजर में, ठीक है। अब चलिए हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं। यहाँ से देखिए हम गेट स्टार्टेड को ऊपर क्लिक करते हैं। यहाँ पे आपका सबसे पहले, हम अभी कहाँ पे हैं, हम अभी फायरबेस कंसोल में है, ठीक है। यहाँ पे हम अपना सबसे पहले प्रोजेक्ट का नाम लिखेंगे। तो यहाँ पर चलिए आप लोग लिख दीजिए प्रोजेक्ट का नाम, अपना क्लास या अपना कोचिंग जो भी हो, एक्सेप्ट कीजिए, ठीक है। और ये पे ज्वाइन गूगल डेवलपर प्रोग्राम, नहीं, चलिए हमको नहीं ज्वाइन करना है, कंटिन्यू करते हैं। यहाँ से भी हम लोग कंटिन्यू करते हैं। तो मेन फोकस करिए कि वो उस तरह का फॉर्म आपको कैसे बनाना है। ये प्रोजेक्ट रेडी हो रहा है, रेडी होने में थोड़ा सा वक्त लगेगा, ठीक है, वेट कीजिए। देखिए आपका प्रोजेक्ट रेडी हो गया। अब प्रोजेक्ट को आपको रजिस्टर करना है। देखिए चलिए लॉगिन है हमारा। अब यहाँ पे प्रोजेक्ट रेडी हो गया फायरबेस स्टूडियो का, ठीक है। यहाँ पर देखिए प्रोजेक्ट ओवरव्यू है, इसको ऊपर जस्ट क्लिक करिए। यहाँ पर ही आप जाइए प्रोजेक्ट सेटिंग्स के ऊपर। प्रोजेक्ट सेटिंग के ऊपर आपको यहाँ पे सारा चीज नीचे की तरफ जाना है। नीचे की तरफ देखिए एक वेब का ऑप्शन है, ये वाला 1 2 3 4 5, पांचवा बीच में वेब, इसको ऊपर आप क्लिक करिए। और यहाँ पर अपना ऐप्स का नाम को लिख दीजिए, रजिस्टर ऐप। तो हम लिख देते हैं, लिख देते हैं। और यहाँ पर जो बता रहे हैं ना, फायरबेस का जो होस्टिंग है लेने के लिए, जब क्लिक करिएगा ना तो होस्टिंग के लिए भी आपको दे देगा, उसमें होस्ट कर रहा है। लेकिन जो फ्री वाला प्लान है हम इसको अनचेक कर देते हैं, हमको तो फ्री में बनाना है। यहाँ हम रजिस्टर कर लेते हैं। इट विल टेक सम टाइम, यू हैव टू वेट। हो गया। अब यहाँ पे देखिए ये वाला जो चीज है, ये वाला चीज आपको मिल गया है, इसको आपको कॉपी करना है। यही जो चीज है ये वाला, ठीक है। यहाँ पर कंटिन्यू टू कंसोल में जाते हैं। देखिए नीचे में आपको ये वाला चीज मिल गया, ये वाला। तो ये वाला आपको कॉपी करके रख लेना है, ये वाला कॉपी करिए। और यहाँ पर ही नोटपैड, ये हमको जरूरत पड़ेगा। कब जरूरत पड़ेगा, जब हम कोड को जनरेट करवाएं। तो हम इसको मिनिमाइज कर देते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे और एक तो काम करना है। यहाँ पे देखिए आपको बिल्ड का एक ऑप्शन मिलता है, इसको ऊपर क्लिक करिए। और फायर स्टोर डेटाबेस को हम लोग यूज करेंगे, ठीक है। काहे कि जो भी डेटा जो भी स्टूडेंट आपको देगा वो आपको तो रखना पड़ेगा कहीं ना कहीं, होस्टिंग तो आप खरीदे नहीं, ठीक है। यहाँ पे जाइए और एकदम कहीं देखने का जरूरत नहीं है, क्रिएट डेटाबेस को ऊपर क्लिक करिए। यहाँ पर स्टैंडर्ड रहने दीजिए और यहाँ पर ही नेक्स्ट कीजिए। यहाँ पर डिफॉल्ट रहेगा, ठीक है, आईडी। तो आपका नहीं होगा तो यहाँ पर डिफॉल्ट लिख दिए। यहाँ पर ही आप लोकेशन सेलेक्ट कर लीजिए। आप इंडिया है से तो हैं, तो इंडिया से कोई ऐसा चीज़ मिलेगा उसको कर लीजिए। देखिए दिल्ली और ये मिल रहा है, तो चलिए हम लोग मुंबई सेलेक्ट कर लेते हैं। करने के बाद आपको नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करने के बाद देखिए डायरेक्ट प्रोडक्शन मोड में, यहाँ पर हमको टेस्ट मोड में रखना पड़ेगा, ना तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा, ठीक है। तो टेस्ट मोड में रखने के बाद हम लोग क्रिएट करना है। वेल आपका डेटाबेस यहाँ क्रिएट होके आ चुका है, ठीक है ना, ये रहा। अब यहीं से आप कलेक्शन कर सकते हैं। ऊपर में देखिए डेटा है, रूल्स है, ये सारा चीज़ है। लेकिन डेटा में आपका सारा चीज़ आएगा जो भी फॉर्म है। एक ठो काम हमारा हो गया फायरबेस डेटाबेस का। अब क्या करते हैं, ब्लॉगर वाले जो टैब खोले थे एकदम बिल्कुल नया था। यहाँ पर ही सबसे पहले आप साइन इन कर लीजिए, जो भी आप जीमेल आईडी से होंगे वहाँ से आपको साइन इन करना पड़ा, तो साइन इन कर लीजिए। चलिए हम लोग यहाँ पर साइन इन कर लेते हैं।
जैसे ही ब्लॉगर का प्लेटफॉर्म खुलेगा सबसे पहले आपको बताएगा कि अपना टाइटल लिखिए। ठीक है, तो चलिए हम लोग टाइटल लिख रहे हैं। आपको जो टाइटल है एक्चुअली दिखेगा ऊपर में, ठीक है ना। तो क्या है, चलिए हम लोग लिख देते हैं जैसे हम लोग कर रहे थे, अपना क्लास। नेक्स्ट करते हैं। यहाँ पे आपको यूनिक एड्रेस देना पड़ेगा, जिस तरह से हम आपको शुरुआत में दिखाए थे फॉर्म में, ज्ञान का डब्बा। तो यहाँ पे हम एड्रेस दे रहे हैं अपना क्लास। देखिए मिलता है कि नहीं, नहीं मिल रहा। तो चलिए यहाँ पर अपना क्लास 1 2 3 करते हैं। ये वाला एक्चुअली एकदम यूनिक होता है, इसलिए एक बार में नहीं लेता। जिस तरह से फेसबुक यूजर आईडी वगैरह बनाने में लगता है ना, ठीक उसी तरह से। तो वेबसाइट का आपका लिंक कुछ इस तरह रहेगा, अपना क्लास 1 2 3 एट .गूगल @google.blogspot.com। ठीक है, सब डोमेन के साथ आता है क्योंकि हम लोग फ्री में बना रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं। डिस्प्ले नेम में आपको क्या दिखाना है, तो हम दिखा रहे हैं अपना क्लास। लिंक को कोई देखता नहीं एक्चुअली, जो ऊपर में एड्रेस बार में लिंक होता है दिखता नहीं, जो फ्रंट में जो दिखता है, जो हीरो सेक्शन में दिखता है, वही सारा चीज दिखता है। तो हम अपना क्लास को तो दिखाना चाह रहे हैं। फिनिश प्रोसेस करेगा, आपको एक तो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बना के दे दिया। ये हमारे सामने ऑनलाइन कुछ प्लेटफॉर्म है, यहाँ पे आपको मिल गया। ठीक है, यहाँ से बहुत सारा चीज आप कर सकते हैं, इससे और भी बहुत सारा चीज होता है। वो आपको पूरा का पूरा चीज हम इसी वीडियो में कभी बनाएंगे, पूरा सीरीज। तो आप किस तरह से ब्लॉगिंग कर सकते हैं, किस तरह से आर्टिकल लिख सकते हैं, किस तरह से न्यूज पोर्टल बना सकते हैं, सब हम इसी में दिखाएंगे, वो भी फ्री में। ठीक है, तो आपको उसके लिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखना पड़ेगा ताकि नोटिफिकेशन मिल जाए। अब यहाँ पर ये जाने के बाद सारा चीज को अभी इग्नोर करते हुए हम एकदम नीचे की तरफ आते हैं। नीचे की तरफ आने के बाद थीम वाला ऑप्शन में आते हैं। थीम वाला ऑप्शन में जैसे ही आएंगे, एकदम नीचे में जाइए, बहुत सारा आपको प्री डिफाइंड थीम मिल जाता है। किसी को भी सिलेक्ट करके आप डायरेक्ट पोस्ट करना स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन हम लोग तो फिलहाल अभी फोकस कर रहे हैं फॉर्म किस तरह से बनाया जाए। तो यहाँ पर देखिए सिंपल वाला एक ऑप्शन है, सिंपल। यहाँ से किसी को भी सिलेक्ट करिए। चलिए हमको इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। सिलेक्ट करके हम अप्लाई कर देते हैं। गॉट इट। अप्लाई करके हमको क्या क्या करना है, देखिए हम लोग ब्लॉगर प्लेटफॉर्म में हम लोग सब चीज़ कर रहे हैं। यहाँ पर देखिए ड्रॉप डाउन मेनू है, इसके ऊपर आप क्लिक करिए। ड्रॉप डाउन एरो है, और यहाँ पर देखिए मोबाइल सेटिंग्स है, क्या कि ये रिस्पॉन्सिव होगा ना। ठीक है, तो फिलहाल हम लोग डेस्कटॉप के ऊपर इसको सिलेक्ट करते हैं और सेव करते हैं। फिर से आप यहाँ जाइए और यहाँ पे देखिए स्विच टू फर्स्ट जेनरेशन क्लासिक थीम, इसको क्लिक करते हैं। स्विच विदाउट बैकअप को क्लिक करते हैं और फिर से यहाँ पर जाते हैं और यहाँ से चेंज नैपबार में जो जो हम कर रहे हैं वो आप कर लीजिए। इसको ऑफ में सेलेक्ट करते हैं, इसको सेव कर लेते हैं। सेव करने के बाद देखिए यहाँ पे हम व्यू ब्लॉग में अगर जाते हैं, हमारा लिंक रेडी हो गया। समझ में आ रहा है, हमारा लिंक जो है, ये देखिए ऊपर में जो एड्रेस जो आपको दिख रहा है ना, वही आपका वेबसाइट का। इसी लिंक को आप क्लिक करिएगा, यहाँ पर जो भी चीज़ बनाइएगा। फिलहाल तो हम लोग यहाँ पर फॉर्म बनाएंगे, तो जो भी चीज़ बनाएंगे वो बंदा भरेगा वहाँ से। तो यहाँ से एकदम बिल्कुल बोरिंग चीज़ दिख रहा है, अभी तो हम इसको कोडिंग से इसको ये करेंगे। ठीक है, आपका रेडी तो हो गया, लेकिन हमको ऐसा नहीं चाहिए, हमको फॉर्म के शक्ल में चाहिए, है ना। तब हम करेंगे क्या, यहाँ पर ही एडिट HTML में क्लिक करेंगे। इसी कोड को हमको जेनरेट करना है, लेकिन ये वाला जितना कोड है ऑल सेलेक्ट करके हम डिलीट कर दे रहे हैं। हमको ये वाला कोड का जरूरत नहीं है। हमको किस कोड का जरूरत है, हमको यहाँ से कोड को जेनरेट कराना है AI स्टूडियो से। प्रॉम्प्ट तो हम लिख लिए हैं, और प्रॉम्प्ट का लिंक हम अपना व्हाट्सअप चैनल में देंगे एक्चुअली। ठीक है, उसको हर जगह हम नहीं देख सकते। व्हाट्सअप चैनल का लिंक हम दे देंगे आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। वेल दोस्तों, जिस तरह से आप गूगल AI स्टूडियो को खोलिएगा तो कुछ बताएगा कि ID वगैरह से आपको आगे तरफ बढ़ना है, तो उसको आप क्लिक करके आप साइन इन वगैरह कर लीजिएगा। अब यहाँ पे देखिए आपको कुछ ऐसा होम वाला में जाइएगा तो कुछ इस तरह से दिखेगा। यहाँ पे जेमिनी 3.0 का जो मॉडल है यूज़ कर रहे हैं। यहाँ पर चैट विथ मॉडल का ऑप्शन है, इसके ऊपर जस्ट आप क्लिक करिए। क्लिक करने के बाद देखिए नीचे में आपको इंटर स्टार्ट योर चैटिंग। तो हमको तो प्रॉम्प्ट यहाँ पर देना, ऑलरेडी हम लिख चुके हैं प्रॉम्प्ट। ठीक है, ये वाला सारा का सारा प्रॉम्प्ट जो हम आपको बताएं जो आपको मिल जाएगा।
यहाँ से जस्ट आपको पारी पारी से अपना चेंज कर लेना था, ठीक है, अपना क्लास। और यहाँ से जो हमारा नीचे का तरफ जो था ये वाला चीज़, ठीक है ना, इसको यहाँ से हमको पूरा डिलीट कर देना है। ये वाला क्या चीज़ था, ये वाला हमारा जो हम फायर से लिए थे, जो यहाँ से ये वाला यहाँ से लेके यहाँ तक आपको कॉपी करना है। ये ऊपर में आपको ये वाला चीज़ कॉपी करने का ज़रूरत नहीं है, इसको आप डिलीट करिए और नीचे में इसको भी डिलीट कर दिए। ये वाला कांस्टेंट फायरबेस कॉन्फिग इधर यहाँ से लेकर आप कॉपी करिए, और कॉपी करने के बाद जस्ट आपको यहाँ पे जहाँ से आप कोड जनरेट करवाना चाह रहे हैं, ठीक है, यहाँ ये वाला, यहाँ पर नीचे में आप इसको प्रॉम्प्ट का नीचे में आप इसको पेस्ट कर दीजिए। सारा चीज़ आपका प्रॉम्प्ट अब रेडी हो गया। अब पूरा का पूरा प्रॉम्प्ट को आप कॉपी कीजिए, बिल्कुल आप हम लोग एंडिंग पोजीशन में है, कॉपी कीजिए। कॉपी करने के बाद यहाँ पर देखिए गूगल AI स्टूडियो से हम अपना कोड जनरेट करना चाह रहे हैं, चार्ट वाला जो ऑप्शन हम चूज़ किया था यहाँ पर हम पेस्ट कर देते हैं। पेस्ट करने के बाद जो भी हमारा डेटाबेस का जो हम कोड वहाँ से उठाए थे, जो प्रोजेक्ट क्रिएट किए थे, उसको हम पेस्ट करके पूरा प्रॉम्प्ट के साथ यहाँ पे हम डाल दिए हैं और यहाँ पर रन करते हैं। अब ये सारा चीज़ जितना भी चीज़ हम लोग प्रॉम्प्ट में लिखे होंगे वो सारा चीज़ ये जेनरेट करेगा हमको एक तो सिंगल HTML CSS और जावा स्क्रिप्ट, जो ब्लॉगर का प्लेटफॉर्म, जो गूगल का ब्लॉगर प्लेटफॉर्म हम लोग यूज़ किए हैं इसमें वेबसाइट बनाने के लिए, तो उसमें सारा चीज़ जो सपोर्ट करने वाला चीज़ है उसी से। क्या है कि गूगल का जो फ्री वाला जो प्लेटफॉर्म है, फ्री नहीं, गूगल का प्लेटफॉर्म जो है ब्लॉगर वाला, उसमें जो जो लैंग्वेज सपोर्ट करेगा हमको उसी से बनाना है। अगर उसके अलावा बहुत सारा थॉट आपका हो सकता है कि मोबाइल से OTP होने के बाद ही लॉगिन होना चाहिए, या फिर हमारा जो डेटाबेस है हम अपना कोर्स अपलोड करना चाह रहे हैं, हम उसमें PDF अपलोड करना चाह रहे हैं, हम वीडियो का लाइव सेशन करना चाह रहे हैं, उसके लिए पर्टिकुलरली अलग अलग लैंग्वेज अलग प्लेटफॉर्म होता है। तो उसमें बहुत ज़्यादा एक्चुअली खर्चा होता है। एक तो एप्लीकेशन बनाने में सिर्फ 1 साल का कॉस्ट आपको पड़ जाएगा 22 से 25 हज़ार रुपये, ठीक है। उसके बेसी भी चार्ज कर सकता है जैसे जैसे आपका फंक्शनैलिटी आप उसमें बढ़ाना चाहें। तो हम लोग तो अभी उतना दूर नहीं जा रहे हैं कि उसमें कोर्स ऐड करना है, उसमें हमारा PDF वगैरह अपलोड करना है ताकि बच्चे को हम लोग भेज सकें, वो हमारा PDF को पढ़ सके, अलग तरह का टीचर उसमें ऐड कर सके, अलग तरह का एडमिन उसमें ऐड करवा सकें। ये सारा का सारा चीज़ जो है ना, जिस प्लेटफॉर्म को बुलाने वो सपोर्ट नहीं करता है। तो इसमें जो चीज़ सपोर्ट करता है हम उतना ही उसको दिए हैं। इसलिए हम बोल रहे थे आपको कोड को, जो हम प्रॉम्प्ट दिए उस प्रॉम्प्ट को आपको डाउनलोड कर लेना, ठीक है। अब यहाँ सारा का सारा चीज़ देखिए यहाँ आ गया, और साथ ही इंस्ट्रक्शन में दिया हुआ है। यहाँ पे देखिए जो कोड है, ये कोड का हमको ज़रूरत पड़ने वाला है, ठीक है। ऊपर में चलिए, ऊपर जाते हैं और यहाँ पे देखिए क्या क्या चीज़ वो किया है, ये सारा चीज़ बता देता है। देखिए यहाँ पर ही हम लोग जो भी प्रॉम्प्ट दिए थे ये सारा प्रॉम्प्ट दिए हैं। प्रॉम्प्ट देने के बाद ये सारा चीज़ API की के साथ आपको सारा बना के यहाँ पर दे दिया है, ठीक है ना। अब यहाँ पे हमको करना क्या है, इस प्रॉम्प्ट को हमको कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद हमको कहाँ जाना है, हमको चले जाना है ये गूगल वाला। चलिए बैक में चलते हैं। हम लोग गूगल वाला में कैसे आए थे, जो यहाँ था ना, यहाँ पर ही देखिए ब्लॉगर वाला प्लेटफॉर्म में हम लोग आए हैं और एडिट HTML में हम लोग क्लिक करते हैं, और यहाँ जो भी कोड पहले से था जो ब्लॉगर के साथ था उसको हटा के, और जो कोड हम लोग अभी बनवाए थे, कोडिंग जो लिखवाए थे गूगल AI स्टूडियो से, इसको हम लोग क्लिक करते हैं और एकदम राइट हैंड कॉर्नर में देखिए आपको एक ऑप्शन मिलेगा सेव का। यहाँ आप सेव कर लीजिए, देखिए यहाँ प्रोसेसिंग सक्सेसफुली सेव। फिर से हम लोग बैक में चलते हैं, या हम अपना कोड जनरेट जो किए तो उसको डाल दिए हैं। अब यहाँ से देखिए हम व्यू ब्लॉग में चलते हैं। व्यू ब्लॉग में जाने के बाद देखिए आपका रेडी हुआ कि नहीं। वाह, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा से रेडी हुआ है। अब बहुत ज़बरदस्त हीरो सेक्शन यहाँ पर बना है। रजिस्ट्रेशन हेयर लिखा हुआ, उसको आप चेंज करना चाहें तो चेंज कर सकते हैं, ठीक है। एडमिशन फॉर्म है, फादर्स नेम, मदर्स नेम, सारा चीज़ यहाँ पर ही लिखा हुआ है। एड्रेस, ठीक है, एड्रेस का खाका बड़ा कर छोटा कर सकते हैं। वाह, और कितना अच्छा ग्रेडियंट कलर में इसको दिया है, ठीक है। और यहाँ पर नेम, सारा चीज़ भरने का, वाह
गुड। सिलेक्शन में, जेंडर में, कोर्स का कहाँ है, ये कोर्स में हम कोई भी चीज़, इनएक्टिव और ये वाला सिर्फ एक्टिव था, ठीक है। और यहाँ से लैपटॉप, डेस्कटॉप, वाह। और यहाँ से कुछ आपको लिखना है तो उसको लिख दीजिए, यहाँ पर टर्म्स एंड कंडीशन को ये करिए, यहाँ पर ही सबमिट कर दीजिए। सबमिट करने के बाद आपका डेटाबेस में कैसे दिखेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर ही चलिए हम लोग, यहाँ पे देखिए, सबसे पहले हम लोग नाम लिख देते हैं, सब्बीर कुमार लिख देते हैं, फादर्स नेम, मोबाइल नंबर, बेसी लिखिएगा तो प्रॉब्लम हो जाएगा, तो आपको 10 ही ठो लिखना है, 10 डिजिट। उसके बाद यहाँ पे ईमेल आईडी लिख लीजिए, चलिए हम लोग ईमेल आईडी भी लिख लेते हैं, यहाँ पर ही DDMMDDYY। चलिए हम लोग डेट ऑफ बर्थ लिख देते हैं, यहाँ पर ही हम लोग जेंडर सेलेक्ट कर लेते हैं, जल्दी जल्दी हम लोग भर लेते हैं, आप अपना बहुत अच्छा से भरिएगा। और यहाँ पर ही एड्रेस लिख देते हैं, एडुकेशन, अदर कर देते हैं, कोर्स एक ही तो एक्टिव है, आप चाहें तो सब एक्टिव रख सकते हैं। नो में किया हुआ है, जॉइंट कंप्यूटर क्लास बिफोर, नो। बेसिक कंप्यूटर नॉलेज, नो। अच्छा चलिए, हमारे पास कुछ भी नहीं है, सिर्फ स्मार्टफोन है, इसको सेलेक्ट करते हैं। संडे करना चाहते हैं हम क्लास, आर यू सीरियस, यस सीरियस हैं ये। और यहाँ पर एक तो कुछ आप लिखना चाह रहे हैं तो लिख दीजिए। चलिए हम लोग कुछ भी लिख देते हैं, आप अपना हिसाब से लिखिएगा, ठीक है। ये काय की सारा का सारा चीज़ दिखेगा, यहाँ पर टर्म्स एंड कंडीशन सेलेक्ट किए, और यहाँ पर सबमिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म के ऊपर जैसे ही क्लिक किए तो देखिए हमारा डाउनलोड होकर आ जाएगा। यहाँ पे आपका क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर ही लिखा हुआ है व्हाट्सअप। अच्छा, डाउनलोड होकर हमारा पास आ गया, ये सारा चीज़ हम भरे थे। तो बहुत ज़बरदस्त ये वाला जो चीज़ है। अब रह गया बात, अब इसको आप देखिएगा कैसे आपका डेटाबेस में। तो फायरबेस का जो हम लोग डेटाबेस बनाए थे, सबसे पहले हम लोग वहाँ चलते हैं, वहाँ पर ही हम लोग देख लेते हैं हमारा डेटाबेस आया कि नहीं। देखिए यहाँ पर ही डेटाबेस यहीं पर ही आना चाहिए, तो ऊपर में यहाँ डेटा है, इसके ऊपर क्लिक है, देखिए हमारा एक साइड डेटा। चलिए डेटाबेस को हम लोग देखते हैं। हाँ, डेटाबेस हमारा आ चुका है, देखिए ये वाला डेटाबेस यही वाला है। एक तो डेटाबेस हमारा आ चुका है, यहाँ पर ही मैंने यहीं पर ही हमारा तो जमा होगा डेटाबेस, तो वहीं पर ही बताया गया, ठीक है। और हम लोग ब्लॉगर में जो फॉर्म को भरे हैं, हमको तो वहाँ से भी एक्सेस करना पड़ेगा। तो आपको करना क्या है, वेल दोस्तों, यहाँ पे आप तो देख लिए, यहाँ पर इसका डेटाबेस से तो आप पता लगा ही लिए हैं कि आपका क्या क्या आया है, लेकिन हम चाह रहे हैं कि बार बार हम फायरबेस में ना जाएं। फायरबेस को हम यहाँ से बनी कर देते हैं, ठीक है। फायरबेस में ना जाएं, यहीं से हम अपना एडमिन पैनल में चले जाएं, ताकि हम उससे इंटीग्रेट तो करवा चुके हैं डेटाबेस वाला। अब यहीं से हम देखना चाह रहे हैं कि हमारा जो एडमिन पैनल है, जो बैकएंड है, हम लोग कैसे देखेंगे। तो यहाँ पर ही हमको एडमिन पैनल में जाने का कोई ऑप्शन नहीं है। तो हम क्या करेंगे, हम AI स्टूडियो से जहाँ से हम कोड जनरेट करवाए थे ना, ये वाला कोड, डबल क्लिक ऑन द कॉपीराइट टेक्स्ट, ठीक है, एडमिन 007, एडमिन @007। अच्छा, यहाँ पर ऑलरेडी दिया हुआ, देखिए डबल क्लिक ऑन कॉपीराइट टेक्स्ट, कॉपीराइट टेक्स्ट में डबल क्लिक करना है, ठीक है। कॉपीराइट टेक्स्ट कहाँ है, एकदम नीचे की तरफ है कॉपीराइट टेक्स्ट, देखिए डबल क्लिक किए। ये वाला एक्चुअली आप ही को मालूम होगा, सबको को तो आपको बताना नहीं, आप ही को मालूम होगा। डबल क्लिक, और यहाँ पर ही हमारा एडमिन, यही वाला था, यस, ग्रेट। यहाँ आ गया, यहाँ पर ही आपका बता दिया, यहाँ पर ही आप देख लिए, सारा डेटा आपको यहाँ पर ही मिल गया है। यहीं से आप एक्सपोर्ट करिएगा तो आपको एक्सपोर्ट हो जाएगा, और ये वाला आपका एक्सेल फॉर्म में भी आपके सामने, मैंने एडमिन जब सारा डेटा कलेक्शन कर लेगा, हर पार्टिसिपेंट का यहाँ पर ही एक्सेल फॉर्मेट में देख लेगा, और यहीं से आप इसको अगर अप्रूव कराइएगा, सपोज यहाँ पर ही तो अभी पेंडिंग दिखा रहा था, ठीक है ना, तो यहाँ देखिए पेंडिंग दिखा रहा है, यहाँ पर ही जस्ट अप्रूव कर दीजिए, तो ये अप्रूव हो जाएगा। अप्रूव होने के बाद आप डाउनलोड करिएगा, तो आपका यहाँ डाउनलोड भी हो जाएगा। और यहाँ वाले पर देखिए, पहले पेंडिंग दिखा रहा था, अभी यहाँ पर अप्रूव दिखाएगा, अप्रूव हो गया, ठीक है। तो इस तरह से
आप टोटल का टोटल फॉर्म बना सकते हैं। ये वीडियो काफ़ी बड़ा हो गया है, लेकिन एकदम लाइव हम दिखाए हैं, कोई भी चीज़ स्क्रिप्टेड नहीं था कि इसको रोक दिया, इसको पॉज कर दिया। तो ये सारा चीज़ जो दिखाए हैं बिल्कुल लाइव है, इसीलिए ये वीडियो काफ़ी लंबा हो गया। अगर आपको वीडियो ये पसंद आया तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने साथियों को सब्सक्राइब करिए जो कोचिंग सेंटर वगैरह चलवाते हैं, जो बीच-बीच में इवेंट वगैरह क्रिएट करते हैं इस तरह का, ताकि उनको बीच-बीच में डेटा वगैरह लेना होता है। तो इस तरह से आप ये सारा चीज़ करवा सकते हैं। चलिए नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलते हैं। बाय, टेक केयर और जाते-जाते इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें।